सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला की अंतिम क्लास है आज की अपनी भाग 3। छोटी सी क्लास है भाग 3। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए मित्रों, हमारे पास में है तमाशा लोक नाट्य कला। तमाशा लोक नाट्य कला है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना जयपुर की है। और यहाँ पर जयपुर में इसका जो प्रारंभ किया था वो किया था किसने? सवाई प्रताप सिंह के समय। तो तमाशा लोक नाट्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना कहाँ का है? जयपुर का है। और इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी किसके समय? सवाई प्रताप सिंह के समय। मूलतः अगर हम बात करें, ये जो तमाशा है ये तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। मूलतः कहाँ का है तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का है, ये ध्यान रखना। ये जो तमाशा लोकनाट्य मित्रों, इसको सर्वाधिक संरक्षण दिया था वो किसने दिया था तो ध्यान रखना राम सिंह द्वितीय ने। किसने दिया था? राम सिंह द्वितीय ने। तो तमाशा लोकनाट्य को सबसे अधिक संरक्षण दिया था राम सिंह सेकंड या द्वितीय ने। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मानसिंह जो प्रथम है, मानसिंह प्रथम के समय मोहन नामक कवि है। मोहन कवि ने आमेर में धमाका मंजरी तमाशे का प्रदर्शन किया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर के महाराजा है मानसिंह प्रथम, और मानसिंह के प्रथम में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे मोहन। और इसने क्या किया? धमाका मंजरी पर तमाशे का क्या किया? आमेर में प्रदर्शन किया। ये ध्यान रखना है। ये जो तमाशा लोक नाट्य कला है मित्रों, इसकी प्रधानता ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? संगीत। क्या होता है? संगीत। संगीत के साथ में ध्यान रखना नाटक और साथ में गायन, इन तीनों की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। तो संगीत, नाटक और गायन तीनों की प्रधानता वो किस लोक नाट्य में देखने को मिलती है तो ध्यान रखना किस में है? तमाशा लोक नाट्य में। ये जो नाटक है, नाटक का जो प्रमुख घराना है मित्रों, अपने बात करें तो नाटक, तो ये ध्यान रखना जोधपुर में है। नाटक संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1957 हुई। अगर हम हमसे बात करें संगीत का प्रमुख घराना तो वह है जयपुर में, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। एक खास बात ध्यान रखना, जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें स्त्रियों की भूमिका है वो स्त्रियों के द्वारा निभाई जाती है। जो महिलाओं की वेशभूषा धारण की जाती है वो केवल और केवल कौन भाग लेती है? महिला लेती है। तमाशा लोकनाट्य, इसके प्रमुख वाद्य यंत्र, तो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना एक तो आती है सारंगी, हारमोनियम, सारंगी, हारमोनियम, ये ध्यान रखना। और इसके साथ में ध्यान रखना तबला। कौन सा? तबला और नकारा, ये इसकी क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र। तो सारंगी है, हारमोनियम है, तबला है और नकारा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रमुख प्रवर्तक। जो तमाशा लोकनाट्य कला है इसके प्रवर्तक कौन है तो ध्यान रखना बंशीधर भट्ट। कौन है? बंशीधर भट्ट। और बंशीधर भट्ट ये मित्रों ध्यान रखना महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और इनको किस नाम से जाना जाता है तो ये जो बंशीधर भट्ट है इनको कहा जाता है दान शिरोमणि। क्या कहा जाता है? दान शिरोमणि। शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। दान शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंशीधर भट्ट को किस नाम से जाना जाता है? दान शिरोमणि। इनके द्वारा रचित तमाशे है वो ध्यान रखना पठान है, कान गुजरी है और लैला मजनू है। तो बंशीधर भट्ट द्वारा रचित है वो कौन कौन से है? एक तो पठान है, एक कान गुजरी और एक लैला मजनू तमाशे प्रसिद्ध है इनके द्वारा।
अब ध्यान रखना कलाकार, कलाकार में हम बात करें तो एक आता है वासुदेव भट्ट, एक आता है गोपी जी भट्ट और एक है फूलजी भट्ट। तो वासुदेव भट्ट है, गोपी जी भट्ट है और फूलजी भट्ट है। ये जो वासुदेव भट्ट है इनकी एक प्रसिद्ध, ध्यान रखना वासुदेव भट्ट, इनकी ध्यान रखना एक तो है गोपी चंद्र, क्या है गोपी चंद्र, गोपी चंद्र जो तमाशा है ये ध्यान रखना चैत्र माह की अमावस्या को किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र माह की अमावस्या को। एक आता हीर रांझा, कौन सा? हीर रांझा, यह भी इनकी रचना है हीर रांझा, और यह होली के दूसरे दिन किया जाता है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें तो होली के दिन अगर हम बात करें तो जोगी जोगन, होली के दिन ध्यान रखना जोगी जोगन, जोगी जोगन। अगर हम बात करें शीतलाष्टमी के दिन तो जूठन मियाँ, कौन सा किया जाता है? जूठन मियाँ, यह शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना गोपी चंद्र है, वासुदेव भट्ट के द्वारा है, और यह कब की जाती है? चैत्र माह की अमावस्या। हीर रांझा है, होली के अगले दिन की जाती है, जबकि जोगी जोगन है यह होली के दिन किया जाता है, और जूठन मियाँ शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में आता है कौन सा? लोक नाट्य कला, तो नौटंकी। नौटंकी है मित्रों, यह मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखना अलवर है, भरतपुर है, डींग है, इसके आसपास क्षेत्र जैसे करौली है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, यहाँ की क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो नौटंकी है मूलतः कहाँ की है? तो ये ध्यान रखना यूपी की है। कहाँ की है? यूपी उत्तर प्रदेश की है। इसका जो प्रचलन है वो ध्यान रखना मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूरी लाल ने किया था। किसने किया था? भूरी लाल ने, भूरी लाल, भूरी लाल ने। और भूरी लाल है ये कहाँ के निवासी है? तो ये ध्यान रखना डींग के निवासी है। कहाँ के निवासी है? डींग के निवासी है। प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो गिरिराज प्रसाद है, रामदयाल शर्मा है, गुलाब बाई है और कृष्णा बाई है। यह प्रमुख क्या है? कलाकार है। तो नौटंकी के प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद है, रामदयाल शर्मा, गुलाल बाई और कृष्णा देविया बाई। यह प्रमुख इसके क्या हैं? कलाकार हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना नगाड़ा है, ढोलक है, सारंगी है, चिंकारा है। तो नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, चिंकारा किसके प्रमुख वाद्य यंत्र है? नौटंकी की। अगर हम बात करें प्रसिद्ध नौटंकी है तो एक आती है हाथरसी। हाथरसी शैली की जो नौटंकी है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो सबसे अधिक या अत्यधिक प्रसिद्ध है नौटंकी, वो कौन सी है? हाथरसी नौटंकी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन सी है? कानपुरी नौटंकी। कानपुरी नौटंकी है, यह भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। इसके साथ में ध्यान रखना रूप बसंत है, नकाबपोश है और भगत पूर्णमल की नौटंकी भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रमुख स्वारी। प्रमुख स्वारी में पूछा जाने वाला प्रश्न है सांगोद का नाहन। सांगोद का नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है सांगोद का नाहन है ये कोटा जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। और ये पूरे देश में प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, देश भर में प्रसिद्ध है। तो सांगोद का नाहन कोटा का है और यह पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद आपको ध्यान रखना डाकी की सवारी। डाकी की जो सवारी है वो ध्यान रखना तेली समाज उदयपुर। कौन सा समाज है? तेली समाज। तेली समाज उदयपुर की प्रसिद्ध है, तेली समाज उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसके साथ में ध्यान रखना नेक्स्ट है गणेश सवारी। गणेश सवारी ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? तो बस्सी
चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। एक बस्सी जयपुर में है, लेकिन ये अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रहलाद व नरसिंह की सवारी। प्रहलाद व नरसिंह की सवारी है, ये गीजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। गीजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। गीजगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। और राजस्थान का अगर आपसे पूछे नरसिंह, तो ये ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान का नरसिंह। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? संत दुर्लभ जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? नरसिंह कहा जाता है। संत दुर्लभ जी, संत दुर्लभ जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? नरसिंह कहा जाता है। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो अंतिम नौटंकी हमारे पास में कौन सी? चार बेंत नौटंकी। चार बेंत नौटंकी, तो ये ज़्यादातर तो पूछी जाती है किस जिले की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना किस जिले की प्रसिद्ध है? टोंक जिले की प्रसिद्ध है। तो चार बेंत नौटंकी है, कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। और टोंक में ध्यान रखना, इसको प्रारंभ करने का जो दर्जा है वो किसको दिया जाता है? तो अब्दुल करीम खान निहंग व खलीफा करीम खान निहंग, इन दोनों ने मिलकर टोंक में इसकी क्या की? शुरुआत की। और इसके साथ में ध्यान रखना, टोंक में नवाब शहादत अली खां इसे लेकर आए थे रामपुर बिहार से लेकर आए थे। और यह कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना, यह घुटनों के बल बैठकर कव्वाली की तरह किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र आपको ध्यान रखना है कौन सा है? डफली। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है डफली। यह थी मित्रों अपनी कौन सी? प्रमुख नौटंकी। और इसी के साथ मित्रों आज का टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त, राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य कला का। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।